आत्मनंदन सभी को। नो योर सेल्फ ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं मीनू गोयनका। तो आज पत्री जी की बुक संवाद का हम स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि हम हफ्ते में एक दिन ले रहे हैं इस किताब को। और ये बुक में पत्री जी के द्वारा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके साथ जो संवाद किया गया है उसके इसमें आंसर्स होते हैं। पत्री जी ने इसमें आंसर दिए हैं। तो आज मैं पत्री जी से जो क्वेश्चन पूछा गया है, दो क्वेश्चन लूंगी मैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मित्रता। तो ये तो आप सभी को सुन के ही बहुत अच्छा लगा होगा कि मैत्री बुद्धा पत्री जी का अपना एक वो है कि हम सभी को मित्र बनना है। तो मैंने आज ये टॉपिक लिया, मैत्री बुद्धा। तो मैत्री बुद्धा के नाम से ही देखिए सभी के चेहरे पे कितनी खुशी हो गई है। तो अच्छा लगता है सुनकर हमें। तो प्रश्न पूछा जाता है, मित्रता को कैसे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर जो कोई अपना हैंड रेज करे, अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। मैं अनम्यूट का, आप हैंड रेज करें, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगी। तो मित्रता को कैसे बढ़ाना चाहिए मैं सुनना चाहूंगी। पत्री जी ने फिर क्या जवाब दिया हम जानेंगे। कोई भी अपना जवाब देना चाहें, हैंड रेज करें। निर्मला जी। नहीं एक्चुअली मीनू जी, ये एक हाँ मिनट, जी। निर्मला जी का हैंड रेज हुआ है। दीपा जी एक बार रुकिए। निर्मला जी को आने दीजिए। बस मैं तो ये ऐसा सोचती हूँ कि जो अपने अंदर प्यार भरता जा रहा है, अनकंडीशनल लव, वो सब पे उड़ेलते जाइए। सब आस पास के लोगों को दूर दूर तक हृदय से निकाल निकाल के हर जीव जंतु पेड़ पौधे और सब इंसानों को देते जाइए। अपने आप मित्र बनते जाएंगे, धीरे धीरे होगा लेकिन होगा, हो वाह, रहा है। हाँ, बिल्कुल बस सही। ये मेरे मन में है। थैंक यू वेरी मच। बस थैंक यू निर्मला जी, अच्छा आपने अच्छा जवाब दिया, थैंक यू। एंड नेक्स्ट कौन, दीपा जी आप आने वाले हैं, जवाब दीजिए। जी दीपा जी। मित्रता कैसे आप को मतलब कैसे बढ़ाना चाहिए, पत्री जी की बुक से एक क्वेश्चन है, बताइए। आपका आप नेट। आप मुझे पेज नंबर का मैंने नहीं नहीं नहीं, मैंने पेज से नहीं देख के पढ़ना है आपको, आप अपने शब्दों में जवाब दें। मित्रता को कैसे बढ़ाना चाहिए, बस। आपको अगर बोला जाए कि आप मित्रता बढ़ाएंगी कैसे। हमें सब मित्रता, हमें सबसे मिलजुल कर रहना, सबसे बात अपना अपनत्व की भावना के साथ सबसे बात करना। और हमारे चारों तरफ जैसे कि हमारे जीव जंतु पेड़ पौधे और सभी लोग तो हमारे मित्र हैं, इस भाव से अगर हम सबके साथ रहें तो वो मतलब इंटरनली अपने आप फ्रेंडशिप हो जाती है। अगर मगर बट हमारे अंदर उस तरह के भाव होने चाहिए, निस्वार्थ भाव होना चाहिए, कोई जलती नहीं, कोई किसी तरह का कोई हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स अगर नहीं होंगे तो हम सबसे मित्रता करना चाहेंगे, क्योंकि हम सब तो एक ही हैं। हम सब भगवान के रूप हैं, सब हम सभी एक हैं, यही हमारी मित्रता है। बस इतना बहुत ही कहना सुंदर, है। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, थैंक यू दीपा जी। तो आपने सुना, दो लोगों ने उत्तर दिया है, अब हम पत्री जी का जवाब सुनेंगे। तो उनसे पूछा जाता है मित्रता को कैसे बढ़ाना चाहिए। तो देखिए हमारे ग्रुप के लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, और पत्री जी के जवाब से हम मैच करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। औरों से मित्रता बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने आप से मित्रता बढ़ाइए। यानी हमें खुद से, अपने आप से प्रेम करना है, अपने आप को मित्र बनाना है। और ये सबसे अच्छी बात है, जब हम खुद के मित्र हो जाएंगे, खुद से प्रेम करेंगे, तभी हम दूसरों को बांट सकेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने आप से प्रेम बढ़ाना है। और अपने आप से प्रेम करने के लिए हमें खुद से जुड़ना होगा। खुद से जुड़ने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान करना होगा। तो पत्री जी ने हमेशा हमसे यही कहा है, ध्यान करें, ध्यान करें, ध्यान करें। जब आप ध्यान करेंगे तो आपके अंदर अपने आप ही वो अपनत्व की भावना भावना जागने लगेगी। तो अपने आप से मित्रता यानी अच्छी तरह ध्यान करना चाहिए। अतः अच्छी तरह अर्थात समय लेकर ध्यान कीजिए, दूसरों को भी ध्यान कराएं, ऐसे ही मित्रता बढ़ती जाएगी। तो यानी हमें मित्रता करना है सबसे, लेकिन हमें उसको ध्यान से जोड़ दिया है उन्होंने, कि हमें ध्यान करना है, जिससे कि हम दूसरों से इंटरनली, जब हमारे अंदर एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि प्यार की जो वाइब्रेशन होती हैं वो ध्यान से बढ़ती हैं। तो एक इसमें दिया हुआ है कि जीसस के दो संदेश हैं।
पहला खुद से प्यार करो, दूसरा जैसे खुद को प्यार करते हो वैसे अपने पड़ोसी को करो, अपने मित्रों से करो, अपने सभी लोगों से करो। कहते हैं दूसरों को भी आप प्यार कर सकते हो तभी, जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम दूसरों से प्यार कर सकते हैं। कहते हैं शरीर से प्यार नहीं करना है, आत्मा से प्यार करना है। आत्मा से प्यार यानी ध्यान से प्यार करना है, यानी ध्यान खुद से प्यार करना। अहिंसा अर्थात दूसरों से प्यार करना, यानी हम खुद से जब प्यार करते हैं तभी हम आत्मा से समझ सकते हैं और आत्मा से जुड़ सकते हैं। और जब हम आत्मा से जुड़ जाते हैं तभी हम आप और हम एक हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं है, तो हम सबसे प्रेम कर सकेंगे। यानी जीव जंतु आपके लिए पैदा नहीं हुए हैं। जीसस का भी यही जवाब है कि जैसे बकरी, वही बकरी का भी पिता है, यानी उन्होंने गॉड को कह दिया है कि जीसस सबके फादर हैं। और उन्होंने, जीसस ने हमेशा कहा है कि हमें खून खराबा नहीं करना है। पत्री जी ने भी इस पे ही कहा है, ज्यादा बताया है कि हमें हिंसा नहीं करनी है। तो हमें जीव जंतुओं पर करुणा करनी है, जीसस का संदेश है, पत्री जी का संदेश है, हर एक को अपना समझना है। तो अहिंसा परमो धर्म, करुणा परम सत्य है, और हमें करुणा के साथ जीव जंतुओं से प्रेम करना है। तो जब तक चर्म चक्षु और मनोचक्षु दोनों को एक कर दिव्य चक्षु जागृत नहीं किया, तब तक आप देव साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी हम ध्यान जब करेंगे तभी हमारे दिव्य चक्षु मनोचक्षु यही जागने लगते हैं। चर्म चक्षु तो हमारे खुले हुए हैं, लेकिन जब हमारे इन दोनों से जुड़ने के बाद ही हमारे दिव्य चक्षु खुलते हैं और हमें ज्ञान आता है। क्या ज्ञान आता है? कि हम शरीर नहीं आत्मा है। तो हमें सबसे पहले फिर क्या करना है? अपने आप से प्रेम करना है और ध्यान करना है। तो पत्री जी ने इसको बहुत सुंदर से जवाब दिया। दोस्तों, आप दोनों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो अब मैं अगले प्रश्न की तरफ चलती हूँ। तो उनसे पूछा जाता है कि बंधुत्व यानी रिश्तेदारी एवं मित्रत्व, इन दोनों को अलग करके कैसे देखें। यानी हम अगर रिश्तेदारी है और मित्रता है, दोनों में कैसे अंतर करें, क्योंकि अगर हम दोनों को मिला लेंगे तो कई बार कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो उन्होंने कहा है, पत्री जी ने जवाब दिया है, बंधुत्व यानी बंधनों में डालने वाला, जो हमारे रिलेशंस होते हैं उनसे हम बंधनों में बंध जाते हैं, एक मोह होने लगता है। तो हम उनसे, जो रिश्तेदारी होती है ना, अब हम उनको कोई बात कह दी, हमें उनकी बात, कई बार होता है अरे नहीं हमें जाना ही पड़ेगा, वो तो हमारे रिश्तेदार हैं, है ना। और तो कहते हैं जहां अपेक्षा होती है यानी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, वहां पर हमारा बंधुत्व होता है। तो हमें क्या होता है, हम जब हमारे अपने बच्चे हैं, हमारा परिवार है, तो हमें उनसे एक्सपेक्टेशन होने लगती है कि वो तो हमारा करेंगे ही, वो तो हमको देंगे ही, हम उनको देंगे, वो हमारे लिए सब कुछ करेंगे, दूर भी चले गए तो क्या हुआ, वहां से ही हमारे लिए करते रहेंगे। तो ये हमारी एक एक्सपेक्टेशन बनी रहती है। तो वो कहते हैं ऐसा ना करके किसी से भी हमें आशा नहीं रखनी चाहिए। हमें खुद के लिए, अपने आप को खुद से मित्रता करनी है, यानी यथार्थ परिस्थिति को स्वीकार करने से वहां मित्रता हो जाती है। आज अगर बच्चे बाहर चले जाते हैं, वो उनकी अपनी लाइफ जर्नी है, या कोई परिवार के लोग दूर चले जाते हैं, उनकी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, या कोई पेरेंट्स है, कोई इस तरह की परिस्थिति होने की वजह से माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं बच्चे, तो कितने दुखी होते हैं। तो कहते हैं नहीं, ऐसी परिस्थिति को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और रिश्तेदारों में भी आज कोई भाई भाई में भी दूरियां आ जाती हैं, कहीं वहां पर भी हमें मित्रता का भाव रखना चाहिए। तो ऐसी मित्रता ही ऊपर के लोगों में जाती है। यानी हमें बंधन नहीं बांधने हैं, मित्रता के भाव से रहना है। रिश्तेदारों में भी मित्रता का भाव रखेंगे तो हम ऊपर के लोगों में जा सकेंगे। जहाँ अनपेक्षा होती है वहीं सच्ची मित्रता होती है। यानी हमें तो उनसे अपेक्षा नहीं करनी है, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, वो तो मेरा करेगा ही नहीं, वो तो करेगा ही करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, मित्रता का भाव रखेंगे ना, तो भाई बहन रिश्तेदार दोस्त सब आपको एक समान लगेंगे, कोई फर्क नहीं लगेगा। तो उन्होंने इसलिए इसका जवाब दिया है कि हमें उनमें बंधन नहीं बांधने हैं। तो उन्होंने इसमें दिया है मित्र धर्म में, मैं कुछ इसमें आपको बताना चाहूंगी पत्री जी का बुक से, कि धर्म यानी सही और गलत का ज्ञान। तो वो कहते हैं मित्र धर्म क्या होता है। मित्र धर्म होता है मित्र के, हमें सही मित्र क्या है और क्या किसके क्या उसके लिए समझना चाहिए। धर्म अनुसार आचरण करना है, अर्थात सही तरह से जीना। हमें अपने धर्म के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। सही और गलत का पता नहीं होने से हम धर्म के अनुसार कैसे जी सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है, वरना हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। कहते हैं मानव को जंतु साम्राज्य के साथ मित्रता करनी है। देखिए यहाँ पे भी उन्होंने यही दिया है कि हमें, जो अभी भी उन्होंने, दोनों हमारे पार्टिसिपेंट ने हमें यही जवाब दिया कि
हमें जंतु साम्राज्य से भी मित्रता करनी चाहिए, निर्मला जी ने और दीपा जी ने कहा था। तो ये हमारी मित्रता के लिए इंतजार कर रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि हम मित्रता करें उनसे, लेकिन हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। हम उनको बस एक अपने स्वार्थ के लिए, कितना उनका शाकाहार की बजाय मांसाहार की तरफ जा रहे हैं। तो हमें उनसे मित्रता करेंगे, उनके साथ प्रेम के साथ रहेंगे, तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहेगा। कहते हैं हमें उनको मारकर हमें नहीं खाना है। जिस तरह से भगवान के, हर आपको भी ध्यान आएगा वो एक एक करके, कि हर भगवान ने अपने एक जानवर को, उन्होंने सबको मित्र बना के रखा था। जैसे भगवान शंकर के साथ सांप, विनायक के साथ चूहा, कुमार स्वामी के साथ मोर, दुर्गा के साथ शेर है, तो ये सब मित्रता के हैं, इनकी सिंबल हैं। तो उन्होंने इस तरह से मित्रता का हमें बहुत अच्छा सा जवाब दिया। तो मित्रता शब्द अत्यंत प्यारा है, और बिल्कुल सही बात है, जैसे ही मित्रता शब्द मुख पे आता है, एक चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। मित्र बनाने के लिए हमें हमेशा पहल करनी चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा मित्र बनाने चाहिए, क्योंकि हम जब ध्यानी हो गए हैं, तो हमारा वैसे भी इस तरह की हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमारे कम हो जाते हैं, जान पहचान जिनके हम बहुत रोज उठते बैठते थे, वहां भी हमारा कम हो जाता है। अक्सर हम इस तरह के अनुभव सुनते हैं। किंतु हम जब ध्यानी हो गए हैं, हमारे ध्यानी ज्यादा मित्र हो गए हैं, तो कहते हैं हमें हमेशा पहल करते रहना चाहिए अपने मित्र बनाने की। जिससे क्या होगा, हम उनको ध्यान सिखा सकेंगे, उनको भी ध्यान सिखाइए, उनका भी उद्धार कीजिए। तो गौतम बुद्ध ने हमें 2500 साल पहले ध्यान बताया, और कहा कि मैं फिर मैत्रेय बुद्ध बनकर आऊंगा। और पृथ्वी सर वही मैत्रेय बुद्ध बनकर यहाँ आए। तो PSSM मैत्रेय बुद्ध संघ है। ओके, PSSM मैत्रेय बुद्ध संघ है। मैं आपसे श्रेष्ठ नहीं, आप मुझसे निम्न नहीं। मानव पशु साम्राज्य से श्रेष्ठ नहीं, जंतु साम्राज्य मानव से निम्न नहीं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। मानव हमेशा अपने आप को सीनियर समझता है, और जानवरों को, जीव जंतुओं को छोटा समझता है। तो कोई छोटे नहीं, कोई बड़े नहीं, हम सब एक समान हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं, यही मित्रता है। जब हमारे अंदर ये भावना जागने लगती है कि कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक ही उसी चेतना से बने हुए हैं, बस हमें एहसास करना होता है। यदि आप ऐसा समझते हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ा हूँ, जानवर छोटे हैं, जीव जंतु को मैं अभी कुचल दूंगा, अभी मार दूंगा, तो आप दूसरों से मिलजुल कर कभी नहीं रह सकते, क्योंकि आपके अंदर वो भाव जाग ही नहीं सकते। तो कहते हैं श्री कृष्ण सबसे सबके मित्र हैं। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने जो जन्म लिया था, उन्होंने मित्र बनकर ही सबके साथ रहे। सखा बोलते थे, उनकी जितनी भी गोपियां थी सब उनको सखा बोलते थे। गांव में कोई उनको कृष्ण कन्हैया, लल्ला, ये अलग अलग उनके नाम थे, लेकिन वो सखा बनकर ही रहे। गोपियां श्री कृष्ण की भक्त नहीं, सखियां हैं। श्री कृष्ण सभी के सखा हैं। यदि आप भी सबके साथ ऐसे ही मित्रता रखते हो, तो आप भी श्री कृष्ण के समान हो। यानी हमें उन्होंने कितना ऊंचा पद दे दिया, कि आज हम अगर सबको मित्र बना लेते हैं, तो आज हम श्री कृष्ण हो जाते हैं। पति सर ने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि आप छोटे हो, बड़े हो, सब समान हो। आज आप ध्यान सिखा रहे हो, तो आपको मास्टर की पदवी दे दी उन्होंने। आज आप अगर प्रेम दे रहे हो, मित्र बना रहे हो, तो आपको श्री कृष्ण बना दिया। पत्री जी को शत शत नमन। तो PSSM का तीसरा सिद्धांत सबका ध्यान अनुभव सुनना है। सभी भाषा के लोगों से मित्रता करना है। जैसे एक छोटा बच्चा जब बोलता है, तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता, फिर भी हम उसकी बात प्यार से सुनते हैं। बहुत अच्छी बात है, बच्चों की भाषा तो कुछ नहीं बोलते हैं तो भी समझ में आ जाती है हमें कि बच्चा क्या कह रहा है। उसी प्रकार हमें सबका अनुभव प्यार से सुनना है। तो दोस्तों, मैंने ये पत्री जी के 2 क्वेश्चन थे, उनका आंसर पढ़ा, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज मित्रता का सुन के। तो आप सभी ने सुना, पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हर रोज कुछ एक नया टॉपिक हमें मिल जाता है। तो अगर कोई भी इसमें अपना जो कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, या कुछ अपना कुछ भी बताना चाहें, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, तो हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूँ। शालिनी जी, ऋतु जी, अलका जी, सविता जी। जी, दीपा जी। मित्रता जी, के दीपा विषय जी। में। हाँ, कोई कहना चाहे तो कह आप सकता है। बोलिए, आप बोलिए, कोई हैंड रेज, आप ही आए हैं, पहले बोलिए। मित्रता के ऊपर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बस मैं मित्रता के विषय में इतना ही कहूंगी कि हाँ, लाइफ में अगर मित्र हो तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। बहुत बढ़िया। और जब हमारे साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो बजाय रिश्तेदारों के हमारे
मित्र ही हमारा अगर बहुत अच्छे मित्र अगर होते हैं तो हमारा बहुत बहुत साथ देते हैं, और हमें हर मुसीबतों से, बुरी से बुरी मुसीबतों से बचाने की कोशिश करते हैं, अच्छी राय देते हैं। सही, बट हमें उसका चुनाव खुद करना होता है कि मित्र सही है या गलत। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि बस इसलिए मैं रिश्तेदारों के बजाय मैं दोस्ती करना या फ्रेंडशिप करना ज्यादा पसंद करती हूँ। क्योंकि अगर आप किसी हर किसी से अगर आप दोस्त के भाव से अगर आप उससे दोस्ती करेंगे, तो वो उसी भाव में आपको रिटर्न भी आपको देता है। आप उससे दोस्त के भाव से अगर आपसे बात करेंगे तो वो रिटर्न भी हमें बहुत अच्छी तरह से हमें देता है। ये मैंने अपना एक मेरा अनुभव भी है। हम उससे खुलकर बात कर सकते हैं, उससे अच्छी तरह से किसी बात से समझ सकते हैं, और कोई भी अगर हमें उससे राय लेनी है तो राय भी दे सकते हैं। तो हो सकता है शायद ये मैं हम लोग रिश्तेदारों के बीच में ना कर पाए। ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। बाकी तो नहीं, थैंक बस यू मैं। दीपा जी, आपने बहुत अच्छा, एक तो सबसे अच्छा आपने यही बताया कि हम खुल के बात कर सकते हैं अपने मित्रों से। हाँ, एक अगर सच्चा मित्र होता है तो हम कोई भी बात शेयर कर सकते हैं, अगर हम क्योंकि कई बार हम अपने रिश्तेदारों से हर बात नहीं कह सकते, लेकिन पति सर नहीं ने कह कहा है पाते ना, हैं पेरेंट्स से हम हाँ, लोग हर कि बात अपने रिश्तेदारों को भी मित्र समझो, हमारे बिल्कुल सही बात है। तो हमें पर इस चीज हम लोग का, अपने पेट से भी हम लोग अपने जिसको हम अपना फ्रेंड बनाते हैं, हम लोग पेट से भी बहुत सारी बातें शेयर कर हाँ, लेते उन्होंने कहा है कि जानवरों को भी अपना मित्र बनाए, अगर आप उनसे अपनी शेयरिंग करते हैं तो आप अपने इमोशंस भी आपके बैलेंस होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हैं। हाँ, थैंक यू दीपा यस। जी। तो और कोई अपना कोई शेयरिंग करना चाहेगा मित्रता के ऊपर? बहुत सुंदर जवाब दिया दीपा जी ने। कन्हैया लाल जी, कन्हैया जी, अलका जी, सविता जी, शालिनी जी, सुधा, हेमलता जी, कोई भी आप लोग कुछ भी एक शेयरिंग में ले सकती हूँ, फिर हम ध्यान की ओर चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, सभी ध्यान के लिए तैयार हैं, और सभी अपने अपने को ध्यान के लिए सुखासन में बैठ जाएं। पत्री जी को नमन करते हुए ध्यान के लिए हम सभी अपने सुखासन में बैठेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लेंगे, पाँव को क्रॉस कर लेंगे, अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स, शांत कर लेंगे, अपनी आती और जाती श्वासों के साथ जुड़ जाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल हम और हमारी श्वासें। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। साउंड ठीक है? हाँ, साउंड ठीक है। ठीक है, थैंक यू दीपक। अपने पूरे शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। एकदम रिलैक्स, रिलैक्स। अपने शरीर को अनुमति दें, मैं ध्यान के लिए तैयार हूँ, पूरी तरह से रिलैक्स। अपने कंधे हल्का सा ढीला बने रहें, आती और जाती सांस।
5 तत्वों से हमारा शरीर बना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वही 5 तत्व से पूरा ब्रह्मांड, वही ब्रह्मांड हम हैं, हमारा शरीर में कोई फर्क नहीं। जो अंदर है वही बाहर। हर एक सेल, एक एक कोशिका, एक एक ब्रह्मांड है हमारे शरीर की संरचना। इतनी गजब। उस शक्ति का जाने हम शक्ति को, उसने ये शरीर बनाया और एक सांस के द्वारा हम उस शक्ति से जुड़ गए। ये श्वासें हैं हमें उस विश्व शक्ति से जोड़। गहरे ध्यान से हम उस शुद्ध चेतना से जुड़ गए। उतर जाएंगे और गहरे, और गहरे, और गहरे। अपनी आती और जाती सांसों के बीच एक ठहराव को देखें। आती सांस और जाती हुई सांस अंदर, सांस बाहर।
सबसे प्रेम, छोटे, कोई फर्क नहीं, हम सब उसी चेतना से बने, तो हम अंतर क्यों रखें। वो तो सबको वहीं जाकर मिल जाना, इसी चेतना से जुड़ जाना। जहाँ से हम आए हैं, हम भूल जाते हैं, हम सब एक, हम भूल जाते हैं, आत्मा है, हमें याद रखना, शरीर नहीं आता। ध्यान से हमें ज्ञान आता है। तभी हम अपने आप को, अपना विकास कर सकते हैं। तो अभी भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, हम शरीर नहीं। बने रहें अपनी श्वासों के साथ, उस प्रेम की ऊर्जा के साथ। एहसास करें उस ऊर्जा को अपने अंदर बहते हुए, वो डिवाइन एनर्जी, वो दिव्य ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही है।
बने रहें अपनी श्वासों के साथ।
हम से बाहर आने की तैयारी करें। शरीर की वजह से हाथ पाँव के अपने दोनों हाथों की पतीली हाथ चक्रा पे रखें। चाहो सब जगह पहले अपनों में वातावरण के चारों ओर वायु को पतीली के अंदर चेहरे पे मुस्कुराहट सभी मास्टर से बात। आप सभी को धन्यवाद। आज हम पानी चार्ज करेंगे उसके हाथ में और पानी के अंदर रखेंगे। इसके अंदर सभी नदियों का संगम है, प्रेम है, सौभाग्य है, सुख है। 3 बार थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अलग और इस पानी को बेहतर परिवार में भी एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे 4 बजे।